चांदी की महंगाई देखकर अगर आप चौंक गए हैं और सोने की महंगाई देखकर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो थोड़े दिन में सस्ता हो जाएगा, अब कितना महंगा होगा, गिरना ही चाहिए, है ना। मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी थी कि ये कभी भी सस्ता नहीं होता है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है जो टाइम के साथ बढ़ जाती है। और सोने की चाल के हिसाब से चांदी अपनी चाल चलता है, यानी सोना 1 छलांग तो चांदी 10 छलांग। अगर पूरी धरती भी सोने या चांदी की मिल जाए, ऐसा किसी बहुत बड़े खदान का पता चल जाए जहाँ भर भर के चांदी है, सोना है, तब भी ये सस्ते नहीं होंगे। इसके पीछे कारण है टेक्नोलॉजी। हम जितना ग्रो करेंगे हमें इनकी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक सिंपल फार्मूला में मैं आपको बताती हूँ कि क्यों। जहाँ सोना स्पीड बूस्टर होता है, स्पीड बूस्टर का मतलब है वो न सिर्फ फायर, एनर्जी और स्पीड प्रोसेसिंग को फास्ट करता है, तो हम जितनी ज़्यादा टेक्निकली फास्ट प्रोसेसिंग सुपर कंप्यूटर की डिमांड करेंगे, जितना ज़्यादा हम स्पेस साइंस की तरफ बढ़ेंगे, हमें हाई स्पीड मोटर व्हीकल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, हमें उतनी ही हाई रिक्वायरमेंट है सोने की। लेकिन इन द अदर साइड चांदी का नेचर होता है कूल डाउन करना। साथ ही साथ उसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वो टेक्नोलॉजी में जब इस्तेमाल होता है तो उसकी शार्पनेस को, इंटेलिजेंस को, इनफैक्ट अगर हम सेम चीज़ को खाते हैं, यानी सोने को हम खाते हैं तो हमारे अंदर हमारी जो बॉडी है उसमें हीट बढ़ता है, उसके अंदर मेंटल कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर पावर आता है, क्योंकि वो उसका नेचर है। हालांकि मैं ये सब कुछ क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी एक डिटेल स्टडी करी हुई है और मुझे पता है कि वो कभी सस्ता नहीं होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को भी उतनी ही है और हमारी दूसरी बॉडी यानी कि टेक्नोलॉजी जिस पे हम डिपेंड हो चुके हैं उसको भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए सोने और चांदी की न तो डिमांड कभी घटने वाली है और ना ही उनका दाम घटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।